तो किसी भी इकोसिस्टम के फंक्शन करने के लिए उसको कॉन्स्टेंटली सोलर एनर्जी की बेसिक रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम डिफाइन करते हैं प्राइमरी प्रोडक्शन। प्राइमरी प्रोडक्शन क्या होती है? ये कितना भी बायोमास या ऑर्गेनिक मैटर पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड जो भी प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं थ्रू द फोटोसिंथेसिस, उसको हम प्राइमरी प्रोडक्शन कहते हैं। इसके यूनिट्स होते हैं ग्राम पर स्क्वायर अगर वेट की टर्म्स में मेजर कर रहे हैं, और अगर एनर्जी की टर्म में मेजर कर रहे हैं तो किलो कैलोरी पर मीटर पर स्क्वायर मीटर। और रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन को, कि किस दर से ये प्रोडक्शन हो रही है, किस रेट से हो रही है, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। और उसके यूनिट्स होते हैं ग्राम पर स्क्वायर पर ईयर। और अगर एनर्जी की टर्म्स में देखें तो किलो कैलोरी पर स्क्वायर मीटर पर ईयर। और इन प्रोडक्टिविटी को हम तब यूज़ करते हैं जब हमने डिफरेंट इकोसिस्टम जैसे ओशन और हमने फॉरेस्ट का प्रोडक्टिविटी कंपेयर करना है, तब हम इसको प्रोडक्टिविटी को इस्तेमाल करते हैं। अब अगर प्रोडक्टिविटी को स्टडी करना है तो इसको दो तरीके से हमें देखना पड़ेगा, तो दो हिस्सों में से डिवाइड करना पड़ेगा। एक तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसी भी इकोसिस्टम की, कि टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ, टोटल रेट ऑफ प्रोडक्शन कितना था ऑर्गेनिक मैटर का ड्यूरिंग दी फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और उसमें से कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से कुछ जो है प्लांट्स यूटिलाइज करते हैं रेस्पिरेशन का। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से अगर हम रेस्पिरेशन लॉसेस जो है वो माइनस कर देंगे, जो पीछे बचेगा वो हमारे पास नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगा। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एक्चुअली एक अवेलेबल बायोमास होता है जो कि कंज्यूमर्स या हिट्रोट्रॉफ्स यूटिलाइज करते हैं फॉर देयर कंजप्शन। वो हर्बीवोर भी हो सकते हैं, वो डिकम्पोजर्स भी हो सकते हैं। तो ये तो हो गया प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बारे में। अब है नेक्स्ट है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है? कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय द कंज्यूमर, जिन्होंने इसको खाया अब उनके अंदर किस रेट से जो है न्यू ऑर्गेनिक मैटर बनेगा, वो है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है वो डिपेंड करती है प्लांट स्पीसीज, किस तरह की प्लांट स्पीसीज रहती हैं एक पर्टिकुलर एरिया पे, या फिर इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी कैसी है, वहाँ फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी प्लांट्स की कैसी है। तो ये जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एनुअली नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पूरे बायोस्फीयर की अगर हम देखें तो 170 बिलियन टन्स हैं, और ओशन की देखें तो 55 बिलियन टन्स हैं। तो बाकी